हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है लॉर्ड ऑफ स्पेलमैन वर्सेस ब्लेंडर होलिगर के ऊपर। और ये गेम 1929 में खेला गया था। इस गेम को गेम ऑफ द डे अवार्ड भी मिला गया है और ये गेम वीना ऑक टूर्नामेंट में खेला गया था राउंड 8 में। गेम की शुरुआत करते हैं। गेम में रोडोल्फ स्पेलमैन के वाइट पीसेस है और उनके अपोनेंट के ब्लैक पीसेस है। इस गेम की खासियत है कि रोडोल्फ स्पेलमैन ने अपने अपोनेंट को गजब का चेकमेटिंग पैटर्न देके रिज़ाइन करवाने लगा है। ठीक है, गेम की शुरुआत होती है E4, C6 कैरेकॉन डिफेंस, D4, T5, नाइट C3, D क्रॉस E4, नाइट क्रॉस E4 और यहाँ पे खेला गया नाइट F6। नाइट F6 के बाद यहाँ पे मेन मूव है नाइट क्रॉस F6 और ब्लैक के पास ऑप्शन है वो G क्रॉस F6 भी खेल सकता है और F क्रॉस F6 भी खेल सकता है। बट यहाँ पे गेम मेन लाइन में नहीं किया, यहाँ पे खेला गया नाइट G3। नाइट G3 के बाद मूव आती है E6, नाइट F3 और यहाँ पे खेला गया C5 और यहाँ पे खेला गया बिशप D3। बिशप D3 के बाद आप सोच रहे होंगे कि वाइट ने अपना पॉन ब्लंडर कर दिया, बट ऐसा नहीं है। अगर ब्लैक एक्सेप्ट करता है वो पॉन तो हम नाइट से कैप्चर कर सकते हैं नाइट क्रॉस D4, क्योंकि अगर वो क्वीन क्रॉस D4 करता है तो हम बिशप चेक देके डिस्कवर चेक देके उसकी क्वीन ही ले लेंगे। ठीक है, इसलिए वो पॉन सेक्रीफाइस नहीं है, ब्लंडर नहीं है। ठीक है, बिशप D3 के बाद यहाँ पे खेला गया नाइट C6। नाइट C6 के बाद क्या हो रहा है कि D4 के पॉन के ऊपर अटैक हो रहा है, तो उसको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा या फिर एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज किया गया D क्रॉस C5, बिशप क्रॉस C5 और यहाँ पे A3 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने खेला कैसल। ठीक है, वाइट ने भी कैसल खेला और यहाँ पे खेला गया B6 मूव B6 मूव इतनी इनएक्यूरेट मूव है क्योंकि B6 के बदले यहाँ पे खेलना चाहिए था A5, यहाँ पे खेलना चाहिए था। बट ब्लैक ने A5 क्यों खेलना चाहिए था? क्योंकि जब अपोनेंट B6 खेल रहा है, ठीक है, B6 खेल रहा है, तो इसके बाद मूव क्या आती है B4 के बाद क्या हो रहा है कि जो एक तो ब्लैक के बिशप के ऊपर टेम्पो गेन हो रहा है। अगर वो रिट्रीट होता है, बिशप किधर भी जाता है, तो यहाँ पे हमारा टेम्पो के साथ बिशप भी जंप हो रहा है बिशप B2 के ऊपर और नाइस डायगोनल है, मतलब बिशप B2 को अच्छा डायगोनल मिल चुका है डार्क स्क्वायर बिशप को। ठीक है, गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में B6 के बाद यहाँ पे खेला गया B4, बिशप के ऊपर अटैक किया, बिशप गया E7 और यहाँ पे खेला गया बिशप B2। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन देखना, दोनों भी बिशप वाइट के जो है, जो D3 पे लाइट स्क्वायर बिशप है और जो B2 पे डार्क स्क्वायर बिशप है, दोनों ही ब्लैक के किंग साइड के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों नाइट है वाइट की, वो भी किंग साइड के पास ही है। तो गज़ब का अटैक देखने मिलने वाला है आपको एंड में इस गेम के। ठीक है, तो एंड तक देखना है वीडियो, गेम लीव मत करना। और यहाँ पे बिशप B2 के बाद यहाँ पे खेला गया क्वीन C7 और यहाँ पे खेला गया B5। नाइट के ऊपर अटैक किया, नाइट गई A5 के ऊपर और यहाँ पे खेला गया नाइट E5। नाइट E5 का पर्पस क्या है? एक तो नाइट सेंट्रलाइज हो रही है और नाइट कभी भी नाइट G4 के ऊपर जंप कर सकती है। और नाइट G4 के ऊपर जंप करने के बाद क्या हो रहा है कि जो F6 का नाइट है उसके ऊपर प्रेशर बना सकती है। ठीक है, ब्लैक के। नाइट E4 के बाद यहाँ पे खेला गया बिशप B7 और यहाँ पे मूव आती है नाइट G4। नाइट G4 से क्या हो रहा है कि जो F6 का नाइट है ब्लैक का, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। सपोज ब्लैक इग्नोर करता है नाइट G4 को, समझो वो रुक खेलता है, तो इसके बाद क्या हो रहा है कि नाइट क्रॉस F6 आ रहा है। ऑफकोर्स बिशप क्रॉस F6 फोर्स है। बिशप क्रॉस F6 के बाद यहाँ पे ब्लैक को डबल पॉन डिसएडवांटेज मिल रही है। ठीक है, और वाइट को उसकी G5 भी ओपन मिल रही है। आगे जाके वो क्वीन G4 भी आ सकता है, नाइट H5 भी खेल सकता है और बहुत सारा अटैक कर सकता है। और बिशप भी H7 के पॉन के ऊपर टारगेट कर रहा है वाइट का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने उसे इग्नोर नहीं किया, उसके बदले यहाँ पे खेला गया
क्वीन D8। क्वीन D8 क्यों खेला गया? क्योंकि एक तो F6 के नाइट को सपोर्ट दिया। अगर अभी कैप्चर होते सपोज, तो यहाँ पे क्वीन आ जाएगी और किंग सेफ रहेगा ब्लैक का, पॉन डबल नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वाइट ने उधर एक्सचेंज नहीं किया क्योंकि सपोर्ट मिल चुका था F6 के नाइट के ऊपर, और यहाँ पे खेला गया नाइट E3। नाइट E3 के बाद मूव आती है नाइट D5। नाइट D5 मूव इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि नाइट D5 से क्या हो रहा है, एक तो जो हमारा B2 स्क्वायर पे डार्क स्क्वायर बिशप है वो ओपन हो रहा है, और वो डायरेक्ट G7 पॉन के ऊपर टारगेट कर रहा है, ठीक है। आपको ब्लेंडर का एरो ब्लेंडर का मार्क दिया होगा नाइट के ऊपर, ठीक है। इसलिए नाइट D5 के बाद यहाँ पे खेला गया क्वीन H5। क्वीन H5 मूव का पर्पस क्या है, एक तो H7 स्क्वायर के ऊपर उसने चेकमेटिंग थ्रेट लगाई है, ठीक है। इसलिए ब्लैक ने उसको सपोर्ट मतलब उस थ्रेट को ब्लॉक किया G6 करके। पर G6 के बाद यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और अगली मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए वाइट की। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे अगली मूव आती है नाइट G4। नाइट G4 मूव का पर्पस क्या है, अगर ब्लैक वाइट का क्वीन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करता है G क्रॉस H5 G4, तो यहाँ पे मूव आती है नाइट H6, चेकमेट हो जा रही है ब्लैक की, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गेम में तो क्वीन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं किया गया, गेम में खेला गया बिशप F6, गेम में खेला गया, ठीक है। उस बिशप को जो स्ट्रॉन्ग बिशप है उसको एक्सचेंज करने की कोशिश की ब्लैक ने, ठीक है। यहाँ पे नाइट क्रॉस F6, और यहाँ पे गेम में नाइट क्रॉस F6 खेला गया ब्लैक ने, बट ये ब्लंडर है क्योंकि नाइट क्रॉस F6 नहीं खेलना चाहिए था। उसके बदले में यहाँ पे क्वीन क्रॉस F6 खेलना चाहिए था। उसको अपना एक पॉन ब्लैक को देना चाहिए था, मीन्स जैसे कि बिशप क्रॉस क्वीन, नाइट क्रॉस क्वीन नहीं खेलेगा वो, पॉन क्रॉस क्वीन, और नाइट क्रॉस H5 के बाद क्वीन क्रॉस F6, नाइट क्रॉस F6, और इस तरह 1 पॉन डाउन से खेलना चाहिए था ब्लैक को, बट उसने वैसा नहीं किया और उन्होंने खेला, उन्होंने जब कैप्चर हुआ तब नाइट क्रॉस F6 खेला है, ब्लंडर मूव है, ठीक है। नाइट क्रॉस F6 के बाद यहाँ पे मूव आती है क्वीन H6, ठीक है। क्वीन H6 के एक क्वाइट मूव है, तभी भी इसकी थ्रेट क्या है कि वो जो नाइट F6 का है उसे मूव होने नहीं दे रही है, मीन्स ब्लैक का जो नाइट F6 के ऊपर है जब भी मूव होगा तो जो B2 का डार्क स्क्वायर बिशप है वाइट का वो सपोर्ट कर रहा है G7 के ऊपर, तो यहाँ पर कभी भी चेकमेट हो सकती है। इसलिए जो F6 का नाइट है वो ब्लॉक हो चुका है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। नाइट क्रॉस F6 के मतलब क्वीन H6 के बाद यहाँ पे खेला गया रुक C8, और यहाँ पे खेला गया रुक AD1। रुक AD1 इतनी मतलब सिंपल मूव लग रही है, डेवलपिंग मूव लग रही है, पर इसकी भी थ्रेट है क्योंकि वो बिशप के डिस्कवर अटैक मतलब क्वीन को डिस्कवर अटैक में ले रही है। अगर अभी बिशप कभी भी मूव हो सकता है, बिशप क्रॉस G6 करके क्वीन के ऊपर अटैक होगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे क्वीन मूव की ब्लैक ने, क्वीन E7, और यहाँ पे खेला गया रुक FE1। दोनों रुक सेंट्रलाइज किए, और यहाँ पे खेला गया नाइट यहाँ पे खेला गया E8 पे। नाइट E8 का पर्पस क्या है, जो G7 का स्क्वायर जो वीक पड़ा है जिस पे चेकमेटिंग थ्रेड लगी हुई है उससे सपोर्ट किया। और यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और अगली मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे अगली मूव आती है नाइट F5। नाइट F5 मूव का पर्पस क्या है कि वो एक तो क्वीन के ऊपर अटैक कर रही है, ठीक है, और वो अब कभी भी हम अपनी क्वीन जो H6 के ऊपर है वो कभी भी मूव करके नाइट को H6 के ऊपर भी बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे वो नाइट तो कैप्चर की जा सकती है, मतलब ऑफकोर्स हम E पॉन से कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी क्वीन चली जाएगी, तो हमें G पॉन से ही कैप्चर करना पड़ेगा। अगर आप G पॉन से कैप्चर करते हो तो यहाँ पे बिशप क्रॉस F5 मूव आती है। आप पॉन से कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी क्वीन चली जाएगी, और आप कैसे सेव करेंगे उस चेकमेटिंग थ्रेड को। आप सोच रहे होंगे हम F6 करके सेव करेंगे, बट यहाँ पे मूव आएगी बिशप क्रॉस
E6 फर्स्ट चेक है। फर्स्ट चेक है तो आप पीछे तो नहीं जा सकते, क्योंकि आप पीछे जाओगे तो यहाँ पे रुक D7 मूव आ रही है और क्वीन के ऊपर भी अटैक है। क्वीन जैसे ही मूव होती है मीन्स कहाँ भी, तो यहाँ पे हम चेकमेट कर देंगे ब्लैक की। इसलिए आपको यहाँ पे रुक डालना फोर्स है। रुक डालने के बाद यहाँ पे हम बिशप क्रॉस रुक करेंगे। क्वीन को मूव होना पड़ेगा क्योंकि क्वीन के ऊपर अटैक है। क्वीन कहाँ भी मूव होती है मीन्स एक ही सेफ स्क्वायर है वो यहाँ पे मूव हो सकती है। इस तरह से हम खेल सकते हैं, ठीक है। ये पोजीशन वाइट के लिए कम्प्लीटली विनिंग है। आप एक्सचेंज करोगे तो आप पीस अप ही रहोगे, ठीक है। ठीक है, गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में नाइट F5 के बाद यहाँ पे गेम में खेला गया क्वीन C5 खेला गया। आप वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ पे अगली मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे अगली मूव आती है रुक E5। रुक E5 के बाद क्या हो रहा है, क्वीन के ऊपर एक तो अटैक है, ठीक है। यहाँ पे कभी भी क्वीन मूव होती है मीन्स यहाँ पे गेम में तो बिशप बीच में डाला गया, बट अगर आप सोच रहे होंगे क्वीन कहाँ मूव हो सकती है, मगर मीन्स क्वीन मूव होती है तो यहाँ पे ब्रिलियंट चेकमेटिंग, मतलब नाइट E7 हम फर्स्ट चेक देंगे। और यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और चेकमेट ढूंढने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे चेकमेटिंग पैटर्न है। ऑफ कोर्स उनको क्वीन से कैप्चर ही करना पड़ेगा, क्वीन क्रॉस नाइट E7। और यहाँ पे क्वीन H7 हम सेक्रीफाइस दे देंगे। उनको मारना फोर्स है क्वीन क्रॉस H7। और यहाँ पे रुक चेक। पॉन तो पिन है G6 का, तो पॉन से कैप्चर नहीं किया जा सकता। किंग जाएगा G8 पे, तो हम रुक H8 से हम इस तरह से चेकमेट कर देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब रुक E5 आया तब यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप D5। बट ये भी बिशप D5 भी चेकमेट को स्टॉप नहीं कर रही है, क्योंकि कभी भी नाइट E7 तो आने ही वाला है। नाइट E7 के बाद ऑफ कोर्स यहाँ पे नाइट E7 के बाद रोडोल्फ स्पेलमैन के अपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया और रोडोल्फ स्पेलमैन जीत गए। क्योंकि ऑफ कोर्स आप अभी भी क्वीन से कैप्चर करना फोर्स है। अगर आप क्वीन से कैप्चर नहीं करते, सपोज़ आप समझो यहाँ पे खेलते किंग H8, तो यहाँ पे मूव आती है रुक H5, डिस्कवर चेक आएगा आपको। और यहाँ पे डिस्कवर चेक आने के बाद आप समझो किससे भी ब्लॉक करते हो, पॉन से ब्लॉक करते हो, तो यहाँ पे दूसरे मूव में चेकमेट आ जा रही है। इसलिए नाइट E7 के बाद यहाँ पे ब्लेंडर होल्गेरियन ने रिज़ाइन कर दिया। होप आपको ये गेम अच्छी लगी होगी। आपको ये गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।